शुष्क काष्ठानि नमन्ति कदाचन न नमन्ति दुर्जनो तुषः नमन्ति फलिनो वृक्षः। माताओं, वही फल चुगता है, वही पेड़ चुगता है जिसमें फल लगे। देखा होगा ना, हमारे घर में कोई पेड़ पौधे होते हैं, जब फल लग जाते हैं उसकी टहनियाँ झुक जाती हैं। वैसे ही जिस पुरुष में या स्त्री में सज्जनता के भाव होंगे वो हमेशा आपको पहले झुके नमस्कार। वो सदैव निरहंकार रहता है, अहंकार भरी बातें वो कभी कर ही नहीं सकता। ये सज्जन पुरुष के लक्षण है। जब कोई आपसे अकड़ कर अहंकार में दुर्व्यवहार करे तो समझ जाना कि ये कोई सज्जन नहीं, दुर्जन पुरुष है। ना नमन्ति शुष्क काष्ठानि, जिस प्रकार से जब कोई पेड़ सूख जाता है, ना वो फल देने के लायक रहता है, ना वो छांव देने के लायक रहता है, तो उसकी टहनियां अकड़ जाती हैं। अकड़ जाती हैं कि नहीं? उसी प्रकार से जब पुरुष या स्त्री या कोई बाल या बच्चा या कोई वृद्ध, कोई भी, सभी के लिए ये बात है, आपको कुछ देने के लायक नहीं रहे वो, तो वो हमेशा अकड़ में आपसे बात करेगा, हमेशा अहंकार में बात करेगा। तो समझ जाना कि इसका सब कुछ खाली हो चुका है, इसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। अब तो केवल जिस प्रकार उस पेड़ का एक ही काम बचा है, किसी दिन आंधी का झोंका आएगा, गिरा देगा और जलाया जाएगा, उसके सिवा कोई कार्य नहीं बचा। कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा होने से कोई लाभ नहीं। यदि आप समाज की, गांव की और किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकते तो आपके पास धन होने से आपका कोई लाभ नहीं है। आप केवल उसी पेड़ की भांति हो जो इतना बड़ा तो हो गया परंतु ना वो फल देने के लायक है। जैसे खजूर का पेड़ होता, कभी देखा है सऊदी अरब में, इधर देखा होगा, बहुत ऊंचाई पर होता है वो, उसका फल इतनी दूर लगता है कि कोई साधारण आदमी उसे पा नहीं सकता, और उस पेड़ की छाया भी नहीं होती। वो किसी पंथी को, किसी राहगीर को छाया देने के लायक नहीं। इस पेड़ का क्या महत्व है? तो कहने का मतलब यही है कि पेड़ तो पेड़ है, खजूर का पेड़ भी पेड़ है, परंतु उसका निज धर्म क्या है? किसी को स्वच्छ फल देना और छाया देना। हाँ? तो इसी प्रकार केवल मानव हो जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ जाता, इंसान हो जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ जाता। यदि हम अपने धर्म के लिए ना जिए, यदि हम अपने समाज के लिए ना जिए, यदि हम अपने देश के लिए ना जिए, तो हमारा इंसान या मानव कहलाना कोई औचित्य नहीं रह सकता। और जिस दिन हम परमात्मा की भक्ति करते हैं उस दिन मेरे राम जब कृपा करनी शुरू कर देते हैं, भगवान कृपा करनी शुरू कर देते हैं, तो आप देखना ये समाज, ये दुनिया, ये गांव सब आपके ऊपर कृपा करेंगे। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करही सबको। सब उस पर कृपा करने लग जाते, सब उस पर राजी हो जाते हैं। तो यदि कुछ आपसे नाराज हो ये समाज, कहीं कुछ ऐसा लगे कि हमारे हित का समाज नहीं है, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में त्रुटि, क्योंकि भगवान को कोई कभी हो ही नहीं सकती, कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में ही त्रुटि रह जाती है कि हम ही अपनी भक्ति को उस ओर लेकर नहीं जा पा रहे जहाँ पर मेरे भगवान की कृपा हम कर रहे। भोले बाप के बिहारी लाल की। और आज ऐसे ही एक भक्त की सुंदर चरित्र आपको इस भगवत कथा में बताएंगे कि एक नन्हा सा बालक
उसने परम पद को प्राप्त किया, उसने उस पिता को पाया जिसे ये जगत को पाना चाहिए। वो नन्हा बालक कोई और नहीं, ध्रुव भक्त। शंभु मनु जब हुई तो उनकी पत्नी शत्रुपा के गर्भ से 7 पुत्रों का जन्म हुआ। उतानपाद, प्रियव्रत आदि 7 पुत्र हुए। 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकृति और प्रसूति। तो जो उतानपाद हैं उनके 2 विवाह हुए, सुनति और सुरुचि से। तो माता सुरुचि के गर्भ से भक्त ध्रुव का प्रादुर्भाव हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव भक्त का प्रादुर्भाव हुआ। एक समय की बात है कि महाराज अपने राजगद्दी पर बैठे थे तो नन्हा बालक ध्रुव अपने पिता के पास गया और उनकी गोद में बैठ गया और महाराज उतानपाद उन्हें प्रेम करने लगे, लाड़ लगाने लगे। क्योंकि पिता हो या एक माँ हो, कभी एक माँ को चाहे कितने ही पुत्र क्यों ना हो, किसी भी संतान में वो भेद नहीं करती। वैसे ही एक पिता कभी भी अपनी संतानों में भेद नहीं करता। वो उत्तम को भी उतना ही प्रेम करता था जितना ध्रुव से प्रेम करता था। परंतु जब ये बात सुरुचि ने देखी कि महाराज ध्रुव को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं तो उन्हें ईर्ष्या हो गई, जलन हुई। तो उन्होंने ध्रुव को उनकी गोदी से उतारा और अपने पुत्र उत्तम को उनकी गोदी में बैठा दिया। अब छोटा बालक था, इतना ज्ञान था नहीं, इसलिए रोता हुआ अपनी माता के पास आया और सारी बातें अपनी माता को बताई कि मैया मुझे मौसी ने पिताश्री की गोद से उतार दिया और मेरे भ्राता उत्तम को उनकी गोदी में बैठा दिया। अगर ऐसी बात आज के हमारे इस जमाने में हो जाए ना, अगर इस प्रकार की बात आज के हमारे जमाने में हो जाए तो क्या हो? हाँ? घर में महाभारत हो के नहीं है? हाँ? क्योंकि दोनों को वे लड़े और तीसरे पतिदेव का जीना करते कि नहीं करते? पतिदेव का जीना मुश्किल। परंतु जो पतिव्रता स्त्रियां होती है ना, जिन्होंने पतिव्रता धर्म का पालन किया है और जिन्हें सद्बुद्धि है, सद्ज्ञान है, वो सदैव अपने संतान को भगवान की ओर आकर्षित करती है। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, उत्तम तुमसे छोटा है इसलिए तुम्हारी मौसी ने उसे उनकी गोद में बैठा दिया, कोई बात नहीं। परंतु क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता से भी बड़ा कोई तुम्हारा परम पिता भी है? बोले ये कौन है? बोले बेटा भगवान श्री हरि नारायण हम सबके परम पिता हैं, उनसे बड़ा पिता कोई नहीं है। और यदि बेटा आपको गोद में बैठना ही है तो क्यों ना तुम अपने परम पिता की गोद में बैठो और उनकी गोद तो ऐसी है पुत्र कि वहां से तुम्हें कोई नहीं उतार सकता।
जरा ध्यान करो माताओं, एक माता मात्र 5 वर्ष के बालक को क्या शिक्षा दे रही है? भगवत प्राप्ति की शिक्षा दे रही है, भगवान प्राप्ति की शिक्षा दे रही है। परंतु आज हम क्या सिखाते हैं? बोले सुबह उठकर बेटा गुड मॉर्निंग बोला करो, है? और नो बोला करो, डैड बोला करो। कौन कौन मॉम डैड कहलाता अपने बच्चों से? मॉम डैड कहते हैं किसी के बच्चे? और एक शब्द और ज्यादा प्रचलन में है, क्या? मम्मी। मम्मी समझते क्या होता है? मम्मी का अर्थ समझते हो? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है मम्मी। मम्मी क्या होती थी? किस किस को पता है? मम्मी माँ होती है। ये मिस्र में जो रेगिस्तान होता था, रेगिस्तान इलाका मिस्र, तो वहां पर जब कोई गुजर जाता था, मर जाता था, तो उसकी डेड बॉडी को एक ताबूत में बंद किया जाता था, सुरक्षित रखने के लिए। और उस ताबूत के अंदर जब वो बॉडी गल सड़ जाती थी, परंतु ऐसी व्यवस्था की जाती थी कि वो लगभग सुरक्षित रहा करती थी, तो उस डेड बॉडी को मम्मी कहा जाता है। अब बताओ, क्या हमें अपने माता श्री को या माँ को मम्मी कहना चाहिए? है? इसका अर्थ क्या है? सीधे साधे, अब भैया तुम मर क्यों नहीं जाती? हम तो पहले ही हमारा बात समझ रहे हैं। उच्चारण करने का यही तो मतलब है। और ये वाक्य तो हमारे साथ भी हुआ। हम अपने मैया को माँ कहते थे, तो हमारी मुँह से कहने लगी कि बहन तो इसको समझा नहीं सकती, माँ कहता है, मम्मी क्यों ना कहेगी? तो ये नए जमाने की जो रीति चलती, अर्थों को समझो। अब पिताश्री को बताओ, आप डैड कहते हो, डैड कहने का क्या होता है? डैड इज डेड। डैड का अर्थ भी मरा हुआ है, कहना चाहिए। पिताश्री, पापाश्री, तो शब्दों का अर्थ अपने हिसाब से अपने शब्दों को रखो। आज एक और हमारे देश में परिवर्तन हुआ है और उसका विरोध हो रहा है। क्या? अखबारों में, टीवी में आपने देखा होगा, आज हमारी भारत सरकार हमारे देश का नाम परिवर्तन कर रही है। परिवर्तन नहीं कर रही है, वो एक ऐसे नाम को, ऐसी डाली को हटा रही है जो लगभग 400 वर्ष से हमारे माथे पर कालिक है। कौन सी? इंडिया नाम। बताओ, इंडिया नाम जो है ये क्या हमारा है? हमारे सनातन धर्म का है ही नहीं, कभी था ही नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो आज तो भारत सरकार के कदम उठा रही है, तो कुछ दोगले राजनीतिक लोग विरोध कर रहे हैं। अरे दूसरों की दी हुई गाली को, दूसरों के दिए हुए नाम को हम क्यों स्वीकार करें? क्या हम सामर्थ्यवान नहीं है? परम प्रतापी महाराज भरत के नाम से हमारे देश का नाम रखा गया भारत। क्यों रखा था? क्योंकि 7 वर्ष की आयु में सिंह के साथ खेला करते थे। परम प्रतापी राजा हुए थे महाराज भरत। उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान हिंदुओं की जगह है। हिंदुस्तान आर्यवर्त, आर्यजनों की भूमि आर्यवर्त, ये हमारे नाम है। भाई दूसरों को बोलना अगर ना आए हमारा नाम, तो क्या हम अपना नाम परिवर्तन कर लें? ये कौन सी पिछोकती है भाई? तो मैं यदि हमारे नाम में उच्चारण में दिक्कत होती है तो तुम अपनी दिक्कत को तुम मिटो ना, हम पे क्यों कुछ थोपते हो? आज जब भारत सरकार ये कार्य
कर रही है तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। बड़े अजीब सी बात लगती है। क्या आज भी हमारे देश में हमारे विरोधी हैं? इससे इसी बात का आभास होता है। अगर वो भारत रख रहे हैं तो है ही भारत, वो कुछ अपने मनगढ़ंत नाम थोड़ी दे रहे हैं हमारे देश को। और यदि मानो पूर्व समय में किसी ने गलतियां की तो उनका खामियाजा हम हरदम भुगतेंगे, ये भी तो जरूरी नहीं है बात। सुधारना हमारा कर्म है। परंतु आज भारतवासी समझने लग गए, भारतवासी समझने लगे कि हाँ होना चाहिए और होकर रहेगा। तो जो देखो अच्छा जो कार्य करे उसकी प्रशंसा करने में कोई बुराई नहीं है, और जो बुरा करे उसे बुरा कहने में कोई बुराई नहीं है। कोई अच्छा कार्य करे फिर आपकी बुराई करते हो तो ये बुरी बात है। आज हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देते। जैसे बच्चा आज तो पहले तो हमारे समय में 5 वर्ष का बालक विद्यालय जाया करता था, 5 से 6 वर्ष का। आज तो 3-3 साल के बच्चों को, क्योंकि प्ले स्कूल खुल गए ना, ये तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास दे दो। माताओं के पास इतना समय नहीं कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाए, क्योंकि वो सोचती है कि ठीक है कम से कम दिन में 8 घंटे तो ऊपर के लिए तो खोल दिए 2-3 पैकेट है ना कभी। आप समझो 1-2 वर्ष का बालक, 3 वर्ष का बालक क्या करेगा? परंतु अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए अपनी प्रतिदेव की जेब ढीली हो जाए कोई दिक्कत नहीं, खर्च हो जाए कितना कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे और मेरे शरीर को सुख होना चाहिए। बस यही मामला है ना। तुम छोटे थे तो बताओ ना, तुमने कौन सी विद्या कर दी, कौन से विदेश कर दी थी 3 वर्ष की आयु में? बस मतलब का अपना कमाने का तरीका है, ठीक उन्होंने अपने पुलिस को खोले धन कमाने के लिए। अरे वो आप किस लिए भेज रहे हो? आप तो देखो, क्या आपको बिल्कुल भी ममता खत्म हो गई? माँ की ममता कि मात्र 3 वर्ष के बालक को आप विद्यालय भेज रहे हो? हंस की बात हो गई। आज हम अपने बच्चों को पता है माता पिता बालकन बुलावे और उदर भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता बालकन बुलावे उदर भरे सोई धर्म सिखावे। उदर भरे सोई धर्म सिखावे का समझते हैं। आज हम अपने बच्चों को केवल इतना ज्ञान देते हैं, इतनी शिक्षा देते हैं कि बेटा आगे तेरा भी पेट भरने का काम चलता है, उधर भरे सोई धर्म सिखाओ। कि बेटा तुझे केवल अपना पालन करना है, अपने भौतिक मान्यता के सुख को भोगना, उसके लिए तुझे कुछ करना चाहिए। धर्म नीति नहीं सिखाते कि धर्म के रास्ते पर चलना उचित होगा। इसलिए कुछ अपने बच्चों को भगवत रस के भजन में सिखाओ। हाँ जी। भोले बाबा बिहारी लाल की, भोले बाबा